शंकर वाले चरित्र के लिए बात कही गई है ना, कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ। तो ये होता कैसे, उसमें प्रोसेस कैसे होती है? शंकर में यही प्रोसेस शंकर में ही तो चलती है। कांटा तब तक है जब तक वो दुख देने का कारण तो बनेगा ही ना। जब खुद का परिवर्तन करता है तो दुनिया भी विनाश हो जाती है, विनाश का ही तो काम है उसका। तो छोटा मोटा तो नहीं, बड़े से बड़ा कामी कांटा। कामी मतलब कामना, ऐसा कामना पैदा करता है दुनिया ही खत्म कर देता है। वो शंकर के लिए बात कही जाती है ना। हाँ, तो जैसे जैसे मनन चिंतन मंथन करते हैं तो फिर अपनी कमी कमजोरी दिखाई देती है ना, उसी तो को तो कहते ये हैं तो सेल्फ ये तो रियलाइजेशन। ये तो कमी कमजोरी हमें दिखाई देती, दो अलग अलग लोग थोड़ी हैं। हम क्या, हम तो वही है ना। मेन जो हाँ, कमी कमजोरी का मतलब होता है माया। माया मतलब अज्ञान का अंधकार। अज्ञान का अंधकार है, मैंने कौन सा अज्ञान इस दुनिया में ऐसा फैला दिया जो आज सब दुखी हो रहे हैं। तो वो उसको पहचानना है कि मैं भी वही करता रहा तो दुनिया भी उसको करती रही। जैसे मान लीजिए कोई ज्ञान लेने के बाद भी आज वही काम कर रहा हो, तो उसके पत्ते वही बार बार दुखी होते रहेंगे। वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही नहीं बदला। ज्ञान पाने के बाद भी वही कर्म कर रहा है, तो कोई परिवर्तन आएगा किसी में, उसके पत्तों में? नहीं। ये समझने की बहुत प्रैक्टिकल बात है। और फिर वो जन्म लेगा, फिर दुख में ही जन्म लेगा, कितना भी कर ले। काम उसे करना है, वो सोच रहा कोई और करेगा। उसे अभी ये नहीं स्वीकार होता, जब तक कि मैं करने वाला हूँ तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महीन बात है। शब्दों से केवल नहीं इसको बना दीजिए कि हाँ शब्द हमने बोल दिए, मैं बदल। मैं कुछ नहीं, मैं मतलब कि पहले वो बीज की बात है। मेरी मन बुद्धि में कमजोरी जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो कमजोरी माया है, अंधकार है, वो भी अज्ञान का अंदर अंधकार। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नरक की दुनिया से बाहर नहीं होऊंगा तो ये दुनिया भी नरक के मैं भी जन्म लूंगा, मैं भी मरूंगा, मेरे पत्ते भी ऐसे ही मरते रहेंगे। जो मेरा मन बुद्धि का पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, अब थॉट्स का, विचारों का, वही सब फॉलो करते रहेंगे, उससे बाहर नहीं आ पाएगा कोई। अब ये सब आप चिंतन करिए। आप लोग, ये सब कोई दूसरा नहीं बताएगा, इतनी बात ये सब डिस्कस हो तो चुका है। इसके लिए ये भी तो बाबा ने कहा है ना कि जो है मेरे जैसा जैसा कर्म मैं करता हूँ मेरे को ही अनुकरण करते हैं, मतलब हाँ, बाबा के तो पत्ते, हम लोग पत्ते ही हुए ना। आप ये पत्ते हैं उनकी। और क्या, उनके उन्हीं आप पत्ते हैं। नहीं, वैसे तो हम बीज है अपनी वैसे की सृष्टि बात के तो। नहीं है, उसके लिए ये मुरली का अपनी पॉइंट बता रहे हैं आपको। आप लोग बड़े मुरली के पॉइंट मारते हैं ना आजकल, जोड़ते अपनी नहीं है। बस बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, तो बाबा ने क्या बोला हम भी बता दें आपको। ठीक है। अपनी सृष्टि के तो बीज हम ही है। हाँ, तो लेकिन तो पत्ते बनेंगे, पत्ते कभी बीज होते हैं? नहीं। देखिए, बाबा को जब आप बोलते हैं तो वो हमारे लिए उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन मुरली का एक पॉइंट है, बाप की प्रजा भी होती है। ठीक है। बाप के बच्चे भी होते हैं, और बाप के फॉलोअर भी होते हैं, भक्त भी होते हैं। मतलब फॉलोअर मतलब भक्त हो गए। ठीक है। तो तीन तरह की कैटेगरी तैयार होती है एक बीज की। कोई उसको सिर्फ फॉलो कर पाते हैं, भक्त बन जाते हैं। कोई इसके बच्चे बनते हैं, मतलब उसके संकल्प सो उसके संकल्प हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पिता के क्या ग्रहण कर लेता है, सत्व ग्रहण कर लेता है ना। हाँ, तो वो ग्रहण करता है तो क्या, वो सार ग्रहण कर लिया तो वैसे ही जो बाप के संकल्प हो बच्चे का संकल्प। तो पत्ता कहाँ है वो? और तीसरे कैसे कैटेगरी होती है? एक अभी प्रजा बताया, एक भक्त हो गए, प्रजा। हाँ प्रजा। प्रकट रूप से जन्म लेते हैं, पर अपना कोई अस्तित्व नहीं बना पाते। प्रजा तो बनते हैं, पर बीज वो होते हैं जो बाप के बच्चे होते हैं, जो वर्षा लेते हैं डायरेक्ट। हमेशा ये सब बातें आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तीन कैटेगरी हैं। आप आप बाबा के वो हैं, पत्ते हैं, ये बात तो कैसे लगाएंगे? पत्ते कहीं बो के कुछ बोइए, कभी पत्ता किसी का कुछ निकलता है क्या उससे? ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी हमेशा ध्यान रखिए। कोई तीन चीजें हैं, हाँ, बाप के बच्चे भी होते हैं, प्रजा भी होती है, और फॉलोअर भी होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। हमेशा पॉइंट को एक्यूरेट लगाना सीखिए। ये तो ये चीज भूल जाइए, बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला। ऐसे क्या है कि आप लोग सिर्फ वो बोला याद रखते हैं, परंतु उनके 10 पॉइंट का सार नहीं याद रख पाते हैं। ये चीजें से ऊपर उठिए थोड़ा। वो तो बाबा ने बोला ही है, आपने क्या किया उसका?
कभी कोई पढ़ता है तो टीचर शिवांग से पूछे जाकर, वो बोलता है कि मेरे टीचर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। ऐसे रटता है कि वो फॉर्मूलों को उसने समझ लिया है। ये आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब तो फॉलोअर्स का काम है। बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला है, ये सब फॉलोअर्स करते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो बात के संकल्प ही स्वरूप हो जाते हैं। आपको उसका जिस्ट पकड़ना है, सार पकड़ना है, ये बात समझिए। भक्त हो गए। हर जगह ये सब बातें लागू होती जितनी बातें आप लोग पढ़ रहे हैं। और लगा लगा के देखा करिए, बैठ करते क्या है, 2-3 घंटे अपने आप लोग को देते हैं कि नहीं? अपने आप को कहीं डाल दिया करिए, शरीर को कहीं कोने में। 3-4 घंटे भूल जाइए अपने आप को। जैसे यहाँ पर जब पीबीके में क्या कराते थे, योग कराते थे, तो बैठते थे कि नहीं? तो अभी इतनी पक्के तो नहीं हो गए कि बैठना नहीं पड़ेगा। अभी तो ये सब प्रैक्टिस हम लोग भी करते रहते हैं, बैठ जाते हैं कहीं कभी भी। जब तक आपको गहराई में जानने का इतना मादा ना आने लग जाए, हर अभी अभी वो मादा नहीं आया है, मैं आपको सबको बता दूं। जो आप लोग हमेशा बोलते हैं चलते फिरते याद करना है, अभी चलते फिरते इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, इतनी सच्चाई की मादा नहीं आ गई आप लोगों में। भले जो पुराने जो नए हैं उनसे ज्यादा हैं आप, वो ठीक है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को कहीं ना कहीं 3-4 घंटे अपने आप को देना पड़ेगा। अलोन, जिसको बाबा बोलते हैं एकांत, अद्वैत के अंत में जाओ। जो आपने समझा है उसको रिपीट करिए, उस पर अपने फॉर्मूले लगाइए। और ये बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, ये सब नए क्लासेस में करा करिए और नए नए को समझाया करिए। अपनी क्लास में नहीं चलेगा ये, वो तो पता ही है बोला है। अब जस्ट बताइए, उसका सार बताइए, क्या समझाया आपने। 10 पॉइंट को जोड़ना सीखिए। ये बोला है, वो बोला है, ऐसा थोड़ी होता है। एक एक लय होती है हर चीज की। ठीक है, चलिए और बताइए बाकी लोग ने क्या समझा है। इसमें गुप्त मेहनत है किस बात में? अपन को आत्मा समझने में अंदरूनी पुरुषार्थ की बात है। फिर बोला ये सारा बुद्धि का काम है, माने अंदरूनी पुरुषार्थ बुद्धि का काम है। तो क्या अंदरूनी पुरुषार्थ में मन इस्तेमाल नहीं होता है? मानसिक स्तर पे नहीं काम होता है अंदरूनी? बुद्धि का ही क्यों काम है? और अपन को आत्मा समझने में अंदरूनी पुरुषार्थ है, इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए भी कुछ महावाक्य है। अव्यक्त वाणी बोला है, अंदरूनी क्या चीज होती है ये समझते हैं पहले। बाबा ने बोला अब सबका रजिस्टर खुलने वाला है, अंत समय में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। जो बहुत प्यारी चीज होती है उसे छुपा कर रखा जाता है अंदरूनी जेब में, और सबसे अंदरूनी जेब होती है बुद्धि रूपी पॉकेट। जो सबसे प्यारी चीज होती है, प्यार का सागर कहा जाता है, तो वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो बुद्धि रूपी पॉकेट को सबसे अंदरूनी चीज बता दिया है। तो इसके एक और है महावाक्य बोला कि बड़े जो पांडवों के सौंदर्य 2 प्रकार का होता है। एक है बाहर का, अंदरूनी से कनेक्टेड पॉइंट बता रहे हैं कि अंदरूनी कैसे समझेंगे, बुद्धि का ही है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, एक बाहर का देखने का सौंदर्य है, दूसरा अंदरूनी सौंदर्य है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, पांडवों के बड़े बड़े चित्र गुफा में बैठ दिखाए हैं, तो महावीर का मतलब उन्होंने समझ लिया कोई बहुत बड़े लंबे होंगे, लंबे चौड़े। तो ये बड़े चित्र किस बात की यादगार? उनकी बुद्धि विशाल थी। गुफाओं में दिखाए हैं चित्र पांडवों के, तो गुफा का मतलब गुप्त पुरुषार्थी, जिस गुप्त पुरुषार्थ को दूसरा कोई देख नहीं सका है। बाहर का चिकना चुपड़ा चेहरा तो सब देख लेते हैं, लेकिन उससे पुरुषार्थ ऊंचा नहीं हो जाता है। पुरुषार्थ कब ऊंचा कहा जाएगा, देखा जाएगा, जब अंदरूनी दिव्य गुण और अंदरूनी शक्तियां सामने दिखाई दें। तो वो बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। तो साबित हो रहा है कि जो अंदरूनी बात कही गई है और उसको बुद्धि से कनेक्ट किया गया है, तो ज्ञान जो है बुद्धि से समझा जाता है। और जो मनसा के लेवल पर अगर ज्ञान आता है तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि मन का कनेक्शन होता है इंद्रियों से, तो वो प्रत्यक्षता हो जाती है, वो छुपा नहीं रह सकता है। लेकिन बौद्धिक लेवल पर जब तक है, बौद्धिक स्तर पर जब समझने का कार्य चल रहा है, तो वो जो है गुप्त रहेगा। वो सबसे अंदरूनी चीज बताई गई है।
तो वो चरित्र की बात है। तो ज्ञान समझने की बात है, इसीलिए बोला अपन को आत्मा समझना है, बोलना नहीं है, केवल देखना नहीं है, समझना है। तो समझने का काम किससे होता है? बुद्धि के आधार पे होता है। तो बुद्धि के आधार पे कोई चीज कब समझी जाती है? जब उसका मनन चिंतन मंथन करते हैं, समझते हैं, प्रूफ प्रमाण लगाते हैं, तो वो बात समझ में आती। बिना प्रूफ प्रमाण के, बिना लॉजिक के बुद्धि नहीं स्वीकार करती है बात को। तो वो इसलिए बोला है कि वो अंदरूनी पुरुषार्थ है, आत्मा समझना अंदरूनी पुरुषार्थ बता दिया। और इसीलिए बताइए ये बुद्धि का काम है, क्योंकि पहले बुद्धि में बात लॉजिक के साथ स्वीकार हो, तो तब जो है, जब बुद्धि में स्वीकार होगी तब वो मानसिक लेवल पर आएगी, यानी कि तब प्रैक्टिकल में, मानसिक लेवल पर आना माने प्रैक्टिकल में आना। तो इस आधार पे वो अंदरूनी बोला है। अगला प्रश्न करते हैं। वानप्रस्थी वाला मुरलियों में बोला जाता है ना, वानप्रस्थी स्थिति, वाणी से प्रकट रूप से स्थिर हो जाना, बात बोलते हैं। तो ये बात जो है कब लागू होती है? जब बुद्धि संतुष्ट हो जाती है ना किसी बात से, किसी बात को तर्क सहित समझ लिया हमने, तो क्या हो जाता है? मन अब अपनी स्थिरता को खोता नहीं है, वो स्थिर रहता है, उसमें चलायमानी नहीं रहेगी। वाणी से प्रकट रूप से स्थिर हो जाना। तो मुरली में एक पॉइंट आता है कि तुम तो सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो, सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो। तो दुनिया में वानप्रस्थ अवस्था में कब जाते हैं? जब 60 साल के हो गए। तो वो ड्रामा के अंदर होता है। वो समझते हैं अब हमें पुराने देह की जरूरत नहीं है, तो अब इससे ज्यादा मैं काम नहीं लूंगा अब। तो उसकी कर्मणा रोकने के लिए, क्योंकि कर्मणा से ऊपर वाचा होता है और वाचा से ऊपर मनसा होती है, तो वो वाणी को थोड़ा थमा देते हैं वो लोग। तो उसके लिए वो लोग एकांत में चले जाते हैं, अपना बाहर, थोड़ा शहर से, घर से बाहर चले जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तो हो गई ड्रामा के अंदर की बात, क्योंकि वो वहां वाणी तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा बहुत पहुंच भी जाते हैं, मौन रख लेते हैं, कहीं एकांत में चले जाते हैं। अब आते हैं ड्रामा के बाहर। ये बात कैसे होता है? अलग अलग लेवल होते हैं। जैसा सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो कर्मा का होता है, कर्मणों का होता है, कि कर्म जो हम कर रहे हैं उनको रोक लें, हम कोई गलत काम ना करें, इस बात को अपने को पीछे कर लेते हैं उन सबसे। उससे ऊपर होता है वाचा का, और उससे ऊपर होता है मनसा का। और मनसा से भी, मनसा जब पूरी एकाग्र हो गई तो क्या बनते हैं? वाइब्रेशंस बनते हैं। तो अभी वानप्रस्थ जो अवस्था है उसको सही सही समझना है, वाणी से परे हो जाना है। तो उसमें कोई भी विकारों की बात आएगी तो पहले मन के अंदर आती है, और मन के अंदर से वो कहाँ जाती है? बाहर स्थूल रूप में जाती है। तो मन के अंदर से वो बाहर स्थूल रूप लेती है, यानी मन के अंदर पहले आती है। तो मन जब हमारा नीचे वाली डेफिनेशंस को नहीं पकड़ता है, देह भान की परिभाषाओं को नहीं पकड़ता है, तो क्या होता है? वो जो विकार है ना, विकार मतलब विपरीत कार्य। जिस आप ड्रामा के अंदर हैं तो उसके विपरीत क्या है? शूटिंग। और शूटिंग में है तो उसके विपरीत क्या है? ड्रामा। विकार का मतलब हमेशा ध्यान रखें विपरीत कार्य। कॉमन मैन का जो चिंतन है, जिस धारा में बह रहा है, उससे विपरीत जो सोचेगा वो उससे विपरीत कार्य कर रहा है, उस चिंतन की दिशा से विपरीत है। तो क्या होता है? उनकी बुद्धि में डेफिनेशन नहीं बैठती, वो वाली देह की जो परिभाषा होती है वो बैठती नहीं है। तो वो
जब वो बैठेगी नहीं तो नीचे वाले काम होने के सवाल ही नहीं है। तो जब मन में ही नहीं वो डेफिनेशन बैठी, वो परिभाषा बैठी, तो क्या होगा, ना वाचा वैसी होगी और ना ही कर्मणा वैसी होगी। तो क्या होता है, जब मन में वैसी परिभाषा, विपरीत कार्य करने की परिभाषा ही नहीं बैठती, तो क्या होता है, मन प्रकट रूप से वाणी से स्थिर रहता है। वो वाणी जो है, जिसको बोलते हैं मन का मौन हो जाता है, तो वाणी को चलेगी नहीं ना, मतलब संकल्प वैसे चलेंगे ही नहीं नीचे वाले। तो जब ये ऐसी अवस्था बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सच्ची सच्ची वाणी से प्रकट रूप से स्थिर। और जब ये लगातार ऐसी बनती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन बनती है। वाइब्रेशन हमेशा ध्यान रखिए ऊपर की बात है, जब नीचे वाले सब काम करने बंद हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ है। इसीलिए वाइब्रेशन का जो लेवल है वो अव्यक्त मूर्ति नाम में दिखाया है, व्यक्त मूर्ति में नहीं, अव्यक्त। 3 स्तर होते हैं ना, 3 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे होता है कर्म करने का लेवल, उससे ऊपर होता है क्या, वाचा का लेवल, और उससे ऊपर आता है मन का लेवल, उससे ऊपर हो गए वाइब्रेशन। परंतु इस दुनिया में तो हमारा वाचा और कर्मणा का ही दिखता है, ये पीछे वाले नहीं दिखते, क्योंकि वो अव्यक्त रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां सब लड़ाई कर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो जैसी ही परिस्थिति में हम पहुंचते हैं, परिस्थिति में तुरंत उसके प्रभाव में आते हैं, हम भी वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। वाचा वैसे ही निकल आएगी और कर्मणा भी वैसे ही। जैसी वाचा हो जाएगी तो वैसे कर्मणा अपने आप होने, क्योंकि मन ने वहां, मन कौन सा काम करता है, अधोमुखी काम करता है, वो दैहिक परिभाषाएं पकड़ता है। मान लो आपके कोई भाई को, मित्र को कोई डांट रहा है तो आप तुरंत वैसे ही रिएक्ट करने लगे, ये मेरा है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, तो ये ऐसे क्यों कर रहा है, उसको मार रहा है, तो आप उसको बचाने लग जाते हो। तो तुरंत कौन सा काम करने लग गया, लोअर, यानी कि अधोमुखी मन कार्य करने लग जाता है। अधोमुखी मन हमेशा ही दैहिक परिभाषाएं पकड़ता है, इसीलिए वो प्रकट रूप से स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए मुरली में बार बार बोलते हैं ना, मन की मौन से। तो मन का मौन कैसे होगा, मौन मतलब वो अपनी ना चलाए। मन की अपनी ही परिभाषाएं होती है, जो पुरानी पुरानी धारणाएं बनी होती हैं, उनके आधार पर जो परिभाषा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसके आधार पर जो परिभाषाएं वो लगाता है, तो वो मौन नहीं हो सकता है। तो वो क्या, तुरंत वाचा चलेगी, और वाचा का तुरंत प्रभाव कर्मणा पे हो जाता है। और ये नेचुरल रूप से हम लोग अपने आसपास देख भी सकते हैं, ऐसे होता है। जब तक वो स्थिरता नहीं आती तब तक वो ऐसा घटनाएं घटती रहती हैं। और जब ये बात समझ ली जाती है ये होता किस वजह से है, तो हम मान लो कभी चले भी गए उधर, लेकिन फटाक से इधर आ जाते हैं, क्योंकि तुरंत ये परिवर्तन होता कहाँ है, मन के लेवल पर। क्योंकि बुद्धि ने जैसे ये सुनिश्चित कर रखा है, उसको पता है इसकी सही परिभाषा, तुमने गलत परिभाषा पकड़ ली, तुरंत उसकी सेकंड में उसकी परिभाषा बदली और उसने चेंज कर लिया सब कुछ। तो ये जो है ना, इसी को बोलते हैं सेकंड में निराकारी, साकारी, आकारी, जो पॉइंट बोला जाता है ना, वो इस बात को दिखाता है कि ये तेजी से इस बदलाव को कर पाने की क्षमता है। तो जब दैहिक परिभाषाएं जब समझ में आ गई बात, ये दैहिक परिभाषाएं मैंने पकड़ी, तो क्या होता है, तुरंत परिभाषा के सही रूप को पकड़ लेते हैं। आत्मा की परिभाषा पकड़ना है, हमने देह की पकड़ ली, मेरा तेरा, तो फिर नीचे चला गया मन। तो जैसे ही ये बात समझ लेते हैं तो फिर मन नीचे नहीं जाता, फिर वो मन कौन सा काम करेगा, ऊपर वाला मन, ऊर्ध्वमुखी मन। तो वो फिर व्यक्त नहीं होता है, वो अव्यक्त रूप से काम करता है। वो हर चीज को अब उसके सामने दिखाई दे रही चीजों के पीछे को पकड़ता है, अव्यक्त रूप को पकड़ता है, जो इस दुनिया में नहीं दिखता है। और जब अव्यक्त रूप की प्रैक्टिस होने लग जाती है ना, तो क्या कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वाणी से प्रकट रूप से स्थिर होने लग गया। उसकी वाणी, मन के अंदर जो वाणी चलती है ना, वो कैसी चलेगी, स्थिर। क्योंकि उसकी स्थिरता आई कैसे, आई है कैसे, बौद्धिक स्तर से। बुद्धि ने वो बात समझ ली तो वो स्थिर होने लग गया। अच्छा दीदी, ये बताइए कि पूरा परिवर्तन किस लेवल की बात है, वो क्या वाइब्रेशन के लेवल की बात है? हाँ, तो पूर्ण रूप से तो वही एग्जिस्ट ही करते हैं अच्छा। हम इस दुनिया में। आप देख लो, शरीर छूट जाए उसके बाद हम किस किस लेवल पे, क्या चीज हमारा रह जाएगा, न किसी को मन दिखता है क्या,
किसी को बुद्धि दिखती है, नहीं दिखती है। एक वाइब्रेशन के, जिसको बोलते हैं आप भाव बोल दीजिए, उस स्तर पे ही हमारा अस्तित्व रह जाएगा। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं आपको कि मुरलियों में बोला जाता है ना कि जैसे पहले आश्रम होते थे, तो वहां पर आसपास हिंसक प्राणी रहते हुए भी वो लोग कभी हिंसा नहीं करते थे। वो उनका भी बहुत ही सात्विक, क्योंकि वहां का वायुमंडल बहुत सात्विक होता था, जहाँ ऋषि तपस्या करते थे, तो वो भी बहुत ही सात्विक उसमें रहते थे, वो कभी हिंसा नहीं करते थे। तो बात ये कनेक्टेड है। वास्तव में तो वाइब्रेशन वो नहीं बनाते हैं, वाइब्रेशन कौन बनाता है? ऋषि बनाता है। जो ऋषि हमेशा क्या होता है? जो मनन चिंतनशील होता है, मुनि मनन चिंतनशील प्राणी होता है। तो चूंकि वो मनन चिंतन की स्टेज में रहता है, तो वो सत्य को देखता रहता है, हमेशा सत्य से ही कनेक्टेड रहता है, तो वो उसकी वाइब्रेशन हमेशा ही ऊंची रहेगी, वाइब्रेशन का लेवल बना रहेगा, तो ना नीचे वाले उससे कंट्रोल में रहते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है, ये जो सेवा है वो सबसे जास्ती है मनसा परिवर्तन की। तो पूर्ण मतलब ही शरीर सब कुछ हटा दीजिए, तो जो पूर्ण में है वो क्या है? हम वाइब्रेशन लेवल पर ही तो केवल एग्जिस्ट करते हैं। जैसी कूड़ा पड़ा है तो क्या होगा? वहां पर आसपास कौन पैदा होंगे? उसी वायुमंडल में पैदा होने वाले पैदा हो जाते हैं। ये उदाहरण आपको एक भौतिक जगत से दिया जा रहा है, इसी को आप मनुष्यों में भी लगा दीजिए। तो जो लोअर स्टेज ऑफ माइंड के होते हैं, जिनकी सोच बहुत ही दैहिक होती है, वो कहाँ से जन्म लेते हैं? जब बीज ही अपनी स्थिति नीचे ले आता है, कारण ही नीचा हो गया, तो वो नीचा ही क्रिएट हुआ, नीचा ही वायुमंडल बना, तो नीचे वाले मक्खी मच्छर जैसे पैदा हो जाते हैं। अब वही स्थिति ऊंची कर दे, समझिएगा ध्यान से, वो बीज ने स्थिति ऊंची कर दी, क्योंकि स्थिति कोई और ऊंचा नहीं करता, बीज रूप आत्मा ही स्थिति ऊंची कर लेती है। जब वो स्थिति ऊंची कर ली तो क्या हुआ? अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कूड़ा पड़ा है, आप साफ कर दीजिए, मक्खी मच्छर चले जाएंगे, वहां से दिखाई नहीं देंगे, कहाँ चले गए? उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसे कीड़े होते हैं, रात में पैदा होते हैं अंधेरे में, सुबह नहीं, सुबह खत्म उनका अस्तित्व। तो उनका अस्तित्व होना ना होना किससे कनेक्टेड है? सीधा वायुमंडल से कनेक्टेड है। शुद्ध वायुमंडल जैसे होने लग जाता है, वैसे ही जैसे ही अंधेरा होने लग जाएगा, वैसे ही उनकी पैदाइश बढ़ने लगेगी। ऐसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर जैसे ही अज्ञान का अंधकार बढ़ता है मनुष्यों की बुद्धि में, मनुष्य की बुद्धि में, अर्थात मनन चिंतनशील प्राणियों की बुद्धि में, पत्तों की बुद्धि की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि पत्तों का अस्तित्व अलग तरीके से होता है, बीज का अस्तित्व अलग तरीके से होता है, इसमें डिफरेंस है। पत्ते बीज के कारण से होते हैं और बीज अपने ही कारण से उनका अस्तित्व होता है। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के उससे भी समझ सकते हैं, जो वानप्रस्थी वाला अभी बताया गया, उसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बोल बोल करने की, जो यहाँ पे बताया गया, सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था में ले जाते हैं। जो ब्रॉड ड्रामा में है तो वो तो सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, वहां तो हद में ही वाणी से परे चले गए, हद में ही मुंह अंदर मन में चाहे जैसे संकल्प चल रहे हैं, ऊपर से मौन कर लिया, तो वो कोई वानप्रस्थी थोड़ी है। जंगल में चले गए तो उसको वानप्रस्थी नहीं कहेंगे, वो तो हद में पलायन कर लिया, तो वो तो सन्यासी भी नहीं कहेंगे सच्चा सच्चा। तो जब तक लोअर स्टेज होती है पुरुषार्थ में, तो जड़ता होती है, तो तब तक क्या होता है, समय के आधार पे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान के आधार पे चैतन्यता बढ़ती जाती है, मनन चिंतन मंथन चलता है, तो चैतन्यता बढ़ती रहती है। तो जब तक जड़ता थी तब तक तो समय के आधार पे चल रहे थे, लेकिन जब चैतन्यता बढ़ती है तो कैसा स्टेज हो जाती है, तब समय को अंदर देखने लगते हैं, वो बाहर वाला समय खत्म हो जाता है। लेकिन बोल बोल का लेवल तब तक रहता है, सुनने सुनाने का ज्ञान तब तक सीमित रहता है जब तक ज्ञान को पूरी तरह से समझा नहीं है। और जब चैतन्यता बढ़ती है तो मन बुद्धि के अंदर ज्ञान बोलने लगता है, ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है। ज्ञान को जल कहा जाता है।
तो इसको एक स्थूल एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे अगर हमें प्यास लगी है और सामने जल रखा है तो उसको अभी पिया नहीं है, तो अंदर अंदर, ऊपर से ना बोले, अंदर अंदर संकल्प चलेंगे, पानी पीना है, प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी मिल जाए, ऐसे संकल्प चलते रहेंगे क्योंकि पिया नहीं है। यहाँ तो ज्ञान जल की बात है, माने वो ज्ञान जल अलग है और हम अलग है, मन बुद्धि रूपी आत्मा अलग है, अभी दूरी है। तो फिर वो ग्लास में डाल के पानी पी लिया, जब कोई पानी भर के पी लिया, ग्लास में पानी भर के पी लिया, प्यास बुझ गई, तो क्या वो संकल्प चलेंगे उसके अंदर, मन के अंदर? नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही यह ज्ञान जल की बात है। तो वो ज्ञान जल जब तक समझा नहीं है वो थ्योरी का रूप है, क्योंकि देहभान के आधार पे अभी समझ रहे हैं तो तब भी नहीं कहेंगे समझा है। समझ तो बौद्धिक स्तर पे समझना होता है, तो वो तब तक पढ़ाई चल रही है, तब तक प्यासे हैं, तो सुनने सुनाने की, समझने समझाने के लिए बोल बोल करने की दरकार है। फिर चिंतन मंथन के द्वारा जब उसकी गहराई को पकड़ते हैं, उसके गुह्यार्थ को पकड़ते हैं, तो वो ज्ञान सूक्ष्म लेवल पर आ जाता है, फिर वो सिद्ध होने लगता है। तो जब लॉजिकली वो सिद्ध होने लगता है तो वो क्या हो जाता है, उसके प्रैक्टिकल लेवल पर आ गया, तब मानसिक लेवल पर आता है, सिद्धांत बन जाते हैं। तो तब मानसिक लेवल पर आना माने प्रैक्टिकल होना, तब मन का मौन हो जाता है। उस मन के मौन से नई रंगत निकलती है, वाणी मौन हो जाती, फिर बार बार बोल बोल करने की दरकार नहीं है। फिर तब वानप्रस्थ अवस्था के लिए बोला है, तब सत्य ही गुरु बनकर गाइड करता है। स्थिति बन जाती है तो उस योग युक्त अवस्था के द्वारा ऑटोमेटिक सर्विस होती है, फिर करनी नहीं पड़ती है, जिसके लिए बोला है वानप्रस्थ अवस्था, जहां पर वाणी प्रकृष्ट रूप से स्थिर हो जाती है। तो चैतन्य चित्र वहां पे बन गया, तो म्यूजियम बताया उसको, म्यूजियम में स्थायी चित्र होते हैं और जो प्रदर्शनी होती है वहां पे चित्र चलते फिरते हैं, वो लोअर स्टेज ऑफ माइंड है, माने कि स्थिरता आ गई, चरित्र समझ में आ गया, तो फिर वाणी के चलाने की दरकार नहीं है, मन का मौन हो गया, वो है म्यूजियम वाले चित्र। स्थिरता आ गई, चैतन्य चित्र आ गए, चरित्र समझ में आ गया, तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है, तो फिर वाणी चलाने की दरकार नहीं है, उस मन के मौन से ही परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए बोला है वो प्रैक्टिकल लेवल है, सत्य ही गुरु बनकर गाइड करने लगा। ये है सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था। देखिए अभी जो बताया था आपने कि वो जो लक्ष्मी नारायण बनना, माने कि वो जो ये समझ में आ जाएगा, वो हमारे संग ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो हमारा हिसाब किताब है। तो बात ये है, अगर हमारी बुद्धि में लक्ष्य हमारा स्पष्ट होगा, जैसे अर्जुन की बुद्धि में उसका लक्ष्य स्पष्ट था। क्या लक्ष्य स्पष्ट था? जब मछली की आंख पे तीर मारना था तो उसको आंख दिखाई दे रही थी, उसको दूसरा उसका कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा था। तो जब अपना लक्ष्य पे फोकस होगा तो क्या अगल बगल की कुछ चीजें दिखेंगी कि वो फलाना ऐसा कर रहा है तो हमारा हिसाब किताब, ये सब बातें तो आएंगी ही नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। तो लक्ष्मी नारायण माने क्या? लक्ष्मी नारायण माने है एम ऑब्जेक्ट, बताया गया है ना। तो एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो अब जो कॉन्सेप्ट वाली बात भी बताई थी, तो कोई भी कार्य होता है तो पहले कॉन्सेप्ट बुद्धि में आता है, उसके आधार पे उसका वो होता है, कॉन्सेप्ट बीज है, उसके आधार पे ही इसका कार्य होता है। तो ऐसे ही यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी है, कर्ता और जो कारण और कार्य करता है सृष्टि में। तो जो करने वाला होता है वो किसी उद्देश्य से कार्य करता है, और कार्य करने का प्रोसेस नहीं दिखता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन उसका रिजल्ट दिखाई देता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक कुर्सी को यहाँ से वहां पे रखना है, तो बाहर यहाँ से खींच, स्थूल एग्जाम्पल मान लो दे रहे हैं, कुर्सी को उठा के रखना है, तो सब लोग ये नहीं देख पाएंगे कि हाँ वो कुर्सी को किसने उठा के रखा, लेकिन स्थान परिवर्तन हुआ तो दिख गया। फोर्स, किसी चीज में फोर्स लगाया गया स्थान परिवर्तन के लिए, फोर्स नहीं दिख रहा है, स्थान परिवर्तन हुआ वो दिख गया, रिजल्ट से मालूम पड़ गया कि हाँ कोई कार्य किया गया। इसी तरह की लक्ष्मी नारायण की बात है। अब ज्ञान के आधार पे बुद्धि में ये समझ डेवलप हुई, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्मी माने लक्ष्य हूं मैं, मेरे ये बात समझ में आ गई कि ये ज्ञान किसी और के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? मेरे लिए है ज्ञान, और लक्ष्य को स्वयं के लिए निर्धारित कर लिया।
कहाँ पे? बौद्धिक लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर। तो ये क्या हो गया? एम हो गया, एम, उद्देश्य पता चल गया। और जब वही एम ऑब्जेक्ट के रूप में, माने कि ऑब्जेक्ट होता है स्थूल, माने रिजल्ट के रूप में प्रैक्टिकल में आ जाए, तो क्या हो जाता है? एम ऑब्जेक्ट। लेकिन बिना प्रूफ प्रमाण के बुद्धि स्वीकार नहीं करती कोई बात को, क्योंकि बुद्धि स्वयं के लिए जब लक्ष्य निर्धारित करती है तो उसके आधार पे कार्य होता है। कार्य माने वर्क डन हुआ, लेकिन वो दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? रिजल्ट के रूप में, कि प्रकृति का परिवर्तन हो गया। बौद्धिक स्तर पे कोई बात समझ में आई और प्रकृति का परिवर्तन हो गया, वो दिखाई पड़ा। लेकिन उस रिजल्ट के पीछे क्या था? ज्ञान जल में रमण करने वाली जो स्टेज है बुद्धि की, वो उसको कहा गया है नारायण। वो दिखाई नहीं पड़ती किसी, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है, गुप्त है। जो अभी बोला, ऊपर बोला गया था, गुप्त चीज है सबसे बुद्ध, तो वो सूक्ष्म चीज है, वो नहीं दिखाई पड़ी कि वो कार्य कैसे हुआ। बुद्धि निरंतर ज्ञान जल में रमण कर रही थी, तभी तो अपना लक्ष्य को बीट कर पाए, लक्ष्य तक पहुंच पाए। लक्ष्य के रूप का जो था वो ऑब्जेक्ट सामने आ गया, प्रकृति का परिवर्तन हो गया, तो प्रकृति दिखाई पड़ती है। प्रकृति किस रूप में? जो परिवर्तित हुई वो दिखाई पड़ा, लेकिन जो उसका कारण रूप था पुरुष, वो नहीं दिखाई पड़ता है। पुरुष सूक्ष्म चीज है, इसीलिए गुप्त पुरुषार्थ बताया है। पुरुष अर्थ जब करते हैं तो वो गुप्त पुरुषार्थ होता है। तो लक्ष्मी नारायण का वो हो गया, इसीलिए बोला है कि लक्ष्मी नारायण जब ऐसे संपन्न बन गए तो किस आधार पे बने? कारण कार्य दोनों को समझ लिया, यानी कि पुरुष प्रकृति के राज को समझ लिया। तो क्या हो गया? उसके आसपास कोई वैसा आएगा ही नहीं दुख देने वाला। जब दोनों को समझ लिया कि पुरुष और प्रकृति के राज को समझ लिया, कारण और कार्य कैसे कार्य कर रहा है इसके राज को समझ लिया, तो क्या दुख देने वाला दुख किस चीज से आता है? विपरीत कार्य से। जब उनका मूल ही समझ लिया तो विपरीत खत्म हो गया, तो दुख देने वाला कोई आ ही नहीं सकता। तो इस आधार पे वो निराधार बन जाते हैं, क्योंकि दुख किस आधार पे है? तब तो इच्छा, बीज मुट्ठी में कॉन्सेप्ट ही समझ लिया, पूरा बीज मुट्ठी में आ गया, तो बुद्धि क्या हो जाती है? निराधार बन गए। और दुख आता ही है, दुख का मूल है इच्छा, और वहां तो इच्छा मात्रा में विद्या हो गई, पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कोई इच्छा की भी दरकार नहीं रही। तो लक्ष्मी नारायण इसीलिए बोले जब संपन्न बन जाएंगे, तो संपन्न बनना माने प्रत्यक्षता की बात है। एक बताया है 76 में जन्म होना, 76 में प्रत्यक्षता नहीं है, और ये है संपन्न बन जाएंगे तब ऐसा कोई नहीं आएगा। तो जब पुरुषार्थ पूरा होता है तब संपन्न बनना माने प्रत्यक्ष होना, ये उसकी बात है। एम और एम ऑब्जेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस? क्या बोला आपने? जैसा एम बोला गया ना, एम, हाँ फिर आता हाँ ऑब्जेक्ट, दोनों में कैसे हाँ। डिफरेंस दिखा? देखिए, एम ऑब्जेक्ट कहा गया है ना, तो अब जैसे आपने कोई उद्देश्य से काम, कोई भी कार्य कोई किया जाता है तो किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है। तो अब ये पूरा ज्ञान किसके लिए है? कोई उद्देश्य है ना आपका, किस चीज के लिए, क्या परिवर्तन करने के लिए है? जो नीचे गिरी हुई प्रकृति है उसको ऊंचा उठाने के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आपने एक एम ले लिया कि ये ज्ञान किसके लिए? किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए, हमारी समझ के लिए, हमारे परिवर्तन के। मुझ बीज, पहले बीज का परिष्करण होता है, फिर बीज के आधार पे ही उसकी जो प्रकृति है वो नीचे गिरी अधोमुखी मन वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, सत्य में स्थापित हो जाता है। तो ये परिवर्तन के लिए है ज्ञान। तो आपको एम पता चल गया, तो एम पता चल गया तो उसका जो रिजल्ट है, उद्देश्य पता चल गया। अब उद्देश्य केवल पता चलने से कार्य थोड़ी हो जाता है, फिर कार्य किया जाता है और कार्य के बाद रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट सामने स्थूल होता है, वो है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। लेकिन जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य यहाँ पे तो स्थूल कार्य नहीं है ना, सूक्ष्म कार्य है, बौद्धिक स्तर का कार्य है ना, तो वो दिखता नहीं है। तो वो कार्य के रूप में हो गया, निरंतर ज्ञान जल में रमण करने वाली स्थिति चाहिए, उसके आधार पर ही परिवर्तन होगा। तो रिजल्ट सामने स्थूल दिखेगा, प्रकृति का परिवर्तन होगा तो रिजल्ट तो सामने दिखेगा।
स्वभाव और संस्कार का सामंजस्य हो जाएगा, मूल भाव में स्थित हो जाएंगे तो संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं बताया था ना, एकांत में बैठ जाओ 2-3 घंटे। तो इसमें तो कभी कभी तो अच्छा हल्कापन आ जाता है और ठीक रहता है, कुछ ना कुछ माने कॉन्शियसनेस बढ़ती ही है। कभी कभी तो पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे बैठती हैं तो कभी कुछ अलग अलग होने लगेगा, मन भागने लगेगा, कभी रील कभी घूम रही है ना, रील घूमती है ना, रील भी तो घूम रही है, अच्छे पुराने सब निकलते हैं ना बाहर। देखिए जितनी भी चीजें हैं उस सबको हमको समझ लेना है। जैसे कुछ भी घबराहट होती है या कभी कभी ऐसा लगता है अच्छी चीजें नहीं सेट नहीं होता, माइंड अच्छा नहीं फील करता है, तो हर चीज के अंदर कोई ना कोई कारण छिपा होता है। हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर कोई ना कोई कारण छिपा होता है। पूर्व जन्मों से करे हुए पाप और पुण्य जितने भी होते हैं सब यहाँ निकल के आते हैं ना बाहर, जब हम गहराई में जाते हैं। इसका एक आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो आज भी पता है क्या, मंदिर में जैसे ही घुसते हैं तो कोई कभी कभी आप अकेले मंदिर जाइए, ये ढेर सारे लोगों के साथ नहीं, वो पिकनिक मनाने वाला मंदिर नहीं जाना। मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर जब पहुंचते हैं ना, तो जब क्योंकि वहां पर अपने से एकात्म महसूस होता है, अपना हम अपने से मिलते हैं, क्योंकि वहां तो दुनिया में बड़े रिश्ते नाते बने रहते हैं ना हमारे, तो बड़े आराम महसूस करते हैं। एक रिश्ते परेशान किया दूसरे रिश्ते के पास चले जाते हैं, दूसरे पर दुख देता है तीसरे के पास चले, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बात नहीं हो रही। जब मंदिर में इसलिए जाते हैं तो अकेले जाते हैं तो क्या होता है कि अपने से, अपने मूल स्वाभाविक से चेतना से कुछ ना कुछ मुलाकात होती है। तो कभी अपना ही किया हुआ कुछ याद आता है और आंसू बहते हैं, कभी नहीं किया हो तो भी आंसू बहते, कभी खुशी के आंसू बहते। उनका कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जब हम जाते हैं तो अकेले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, जब आप एकांत में सभी लोग आप लोग प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाएंगे, अपने आप को डाल दीजिए कहीं, चाहे कुछ भी जैसी भी लेट जाइए बैठ जाइए कुछ भी कर, लेकिन वो इसको मुरली में बोला जाता है शिव बाबा को याद करो। तो याद करो, भूल गए हो तुम लोग, स्मृति लाओ। तो स्मृति कोई अकेले ही तो लानी पड़ेगी, हमें अपने अंदर ही तो प्रवेश करना पड़ेगा, अपने चेतना के स्तर में। तो हम अपने इस जन्म के भी पार्ट को देख पाएंगे और पिछले पार्ट को भी देख पाएंगे, क्योंकि अभी जो हमें अनकंफर्टेबल जहाँ लगते हैं वो वास्तव में हम है नहीं, वहां पर हमें बेआरामी महसूस होती है। तो हमें सोचना पड़ता है कि हम ये नहीं है तो क्या हो सकते हैं, तो फिर हम अपने ही गुण धर्म को भी देखते हैं। फिर इसलिए मुरली में बोला है बीज रूप आत्मा हीरो पाठ धारी है हम। तो हीरो को तो हीरो ऐसे थोड़ी होता है, उसके सामने कोई ना कोई विलन होता है तो उसके विपरीत में वो हीरो होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे आप लोग तो क्लियर होगी। एकांत में बैठना शुरू करिए, शिव बाबा को याद करिए।